हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम पार्टीशन वैल्यू का सेकंड पार्ट कवर करेंगे, डिसाइल। इसे लास्ट क्लास में हमने क्वार्टाइल का कंसेप्ट समझा था, क्वार्टाइल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। कंप्लीट किया था कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं डिसाइल्स क्या होते हैं। डिसाइल में डिसाइल डिस्ट्रीब्यूट के अंदर एक जो सीरीज होती है उसको 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। डिसाइल में 10 पार्ट्स के अंदर जब हम सीरीज को डिवाइड करते हैं तो उसे डिसाइल डिस्ट्रीब्यूट बोला जाता है। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। जो 9 डिसाइल्स होते हैं D1 से लेकर के D9 तक सीरीज के अंदर वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ये डिफरेंट सीरीज के अंदर डिफरेंट तरीके से जो कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें डिसाइल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहता है D1 का n+1, डिसाइल 10 होते हैं, इसका आंसर से 10 से डिवाइड करते हैं। D4 में क्या होता है कि हम 4 से मल्टीपल कर देते हैं, बाकी ये फॉर्मूला सेम रहते हैं n+1 डिवाइड बाई 10 करके। D9 में हम 9 से मल्टीपल कर देते हैं, n+1 डिवाइड बाई 10 ये सेम रहेगा। ये फॉर्मूला है जो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दोनों में इक्वल ही लागू होगा। जब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर कैलकुलेट करेंगे डिसाइल तो उसमें ये चेंज हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर क्लास इंटरवल D1 का साइज ऑफ n/10 कर देंगे, यानी कि यहाँ पे तो हमने n+1 किया था, यहाँ पे हमें n+1 करने की ज़रूरत नहीं होती। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर डायरेक्टली n/10 कर देंगे। D4 के लिए हम 4 से मल्टीपल कर देते हैं, D9 कैलकुलेट करने के लिए 9 से मल्टीपल कर देते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डिसाइल्स की। डिसाइल 1 के लिए लोअर लिमिट प्लस में डिसाइल 1 है n/10 माइनस में CF डिवाइड बाई F इंटू इंटरवल गैप करेंगे। डिसाइल 4 के लिए जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी वो चेंज हो जाएगी, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। 4 से मल्टीपल कर देंगे n/10 हो जाएगा। डिसाइल 9 के केस में 9 से मल्टीपल कर देंगे n/10 रहेगा, बाकी सारा फॉर्मूला जो सेम है। विद एग्जांपल कवर करते हैं इसे। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में चेक करते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा डिसाइल वैल्यू। सीरियल नंबर दे रखे मेरे पास और मुझे D5 सिर्फ D5 कैलकुलेट करना है डिसाइल के अंदर। तो D5 कैसे कैलकुलेट करेंगे समझते हैं। सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखते हैं। ये 11 आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। उसके बाद हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं वेरिएबल्स को। तो मेरे पास वेरिएबल में असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो। सबसे पहले जो छोटा होता है वो लिखा जाता है 15, फिर उसके बाद जो बड़ी वैल्यू होती है धीरे धीरे वो लिखते जाएंगे। 21 26 30 40 45 50 54 60 65 और 70। अब मुझे कैलकुलेट करने डिसाइल की वैल्यू। डिसाइल कौन सा? 5 डिसाइल कैलकुलेट करना है। तो डिसाइल 5 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर? साइज ऑफ 5 है तो 5 से मल्टीपल कर देंगे। n+1 डिवाइड बाय डिसाइल 10 होते तो 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो हमें नंबर ऑफ आइटम है जहाँ से पता चल जाएगी। 5 इंटू कितने नंबर है? 11 प्लस 1/10 करेंगे। 11 और 1 12, 5 गुना 12/10 करेंगे। तो ये सारा सोल्व आउट करके मेरे पास 6 आइटम है जो आती है। 5 दूना 10, 2 छिके 12, तो 6 आइटम है, ये पता चल गई। अब मैंने चेक करना है कि 6 आइटम कौन सी है। 6 आइटम कौन सी? एक्स वेरिएबल के अंदर 45। तो ये 45 है जो 6 आइटम है, यही मेरे पास डिसाइल 5 की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि हमने जो वैल्यू लेनी होती है ना डिसाइल की, वो किस में लेनी होती है? एक्स वेरिएबल के अंदर लेनी होती है।
एक्स वेरिएबल में मेरे पास 6 आइटम है 45, तो 45 क्या आ गया, डिसाइल की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट आती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कैसे हम डिसाइल 6 को कैलकुलेट करेंगे वो समझेंगे। मेरे पास साइज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें एक्स वेरिएबल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सीरीज के अंदर एक आइटम है वो कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी और एक्स दोनों गिवन है, तब मैं यहाँ से D6 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। तो मेरे पास एक तरफ साइज गिवन है, साइज 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक है। उसके बाद मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी 3, 4, 5, 12, 10, 7, 5, 2 और 1। इसका टोटल बनता है मेरे पास नंबर 49। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है। फ्रीक्वेंसी से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 एज इट इज, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 12 24, 24 + 10 34, 34 प्लस में 7 करेंगे 41, 41 + 5 46, 46 + 2 करेंगे 48, 48 + 1 करेंगे 49। तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी यहाँ पे डिसाइल 6 की। डिसाइल 6 कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, साइज ऑफ 6 से तो 6 से मल्टीपल कर देंगे, n + 1 डिसाइल 10 होते हैं, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें यहाँ से आइटम पता चल जाएगी। 6 नंबर कितना है यहाँ पे 49, 49 + 1 / 10 करेंगे तो 16 आउट करके हमारे पास 30th आइटम है जो बनती है। अब मैंने 30 जो चेक करना है वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करना है कि 30 कहाँ आता है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 34 से तो बिलो है 30, लेकिन 24 से क्या अबव है, तो यहाँ पे लाई करता है 30। तो मैंने क्या करना है, इस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल सामने एक्स वेरिएबल के अंदर चेक करना है। एक्स वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू है 14, तो 14 क्या आ जाएगा मेरे पास, डिसाइल 6 की वैल्यू आ जाएगी। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब कॉन्टिन्यू सीरीज के अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डिसाइल वैल्यू को वो समझते हैं। कॉन्टिन्यू सीरीज गिवन है वेजेस 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी गिवन है, मुझे फाइंड आउट करना है डिसाइल 8 की वैल्यू। स्टेटमेंट लिखते हैं वेजेस में मेरे पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 तक गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 22, 38, 46, 35 और 19। टोटल जो बनता है फ्रीक्वेंसी का वो मेरे पास आता है 160। फ्रीक्वेंसी से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जाती है 22 एज इट इज़। 22 + 38 करेंगे 60, 60 + 46 करेंगे 106, 106 + 35 करेंगे 141, 141 + 19 करेंगे 160। अब हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू डिसाइल 8 की। कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइज ऑफ 8 है तो 8 से मल्टीपल कर देंगे, n/, यहाँ पे डिसाइल कितने होते हैं 10, n/10 हो जाएगा। तो हमारे पास आइटम है जो पता चल जाएगी। वैल्यू पुट करते हैं 8 मल्टीपल में n कितना है 160 डिवाइड बाई 10, तो 16 आउट करके हमारे पास 128 आइटम बनती है। 128 आइटम को हमने चेक करना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई होता है। 106 से अबव है लेकिन 141 से बिलो है, तो यहाँ लाई करते हैं। बिल्कुल इसके सामने हमने चेक करना है, ये मेरे पास लोअर लिमिट होती है और ये फ्रीक्वेंसी है, और इसके प्रीसीडिंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। 30 और 40 का जो डिफरेंस 10 है वो मेरे पास इंटरवल गैप है। फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है इसमें। कैलकुलेट करने के लिए डिसाइल 8 की वैल्यू को लोअर लिमिट प्लस में
8 क्योंकि डिसाइल 8 तो 8 से मल्टीपल करेंगे, n डिवाइड बाय डिसाइल 10 होते हैं तो डिवाइड बाय 10 किया जाएगा। माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू में इंटरवल गैप। लोअर लिमिट कितना है हमारे पास 30 प्लस में 8n डिवाइड बाय 10 करके मेरे पास कितना है 128 माइनस करते कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 106 डिवाइड करते फ्रीक्वेंसी 35 और इंटरवल गैप है क्लास के अंदर 10 का। सोल आउट करते हैं 30 प्लस 128 में से 106 माइनस करेंगे 22 डिवाइड बाय 35 इंटू में 10 एसटीज रहेंगे। 30 प्लस इसको सोल आउट किया जाएगा 6.29 30 प्लस 6.29 करेंगे 36.29 है जो वैल्यू आएगी। तो 36.29 वैल्यू डिसाइल 8 की आ चुकी है और यही हमारे पास आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों हम कैलकुलेट कर सकते हैं पार्टीशन वैल्यू डिसाइल को इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। जो लास्ट हमारे पास रहती है पार्टीशन वैल्यू वो आती है परसेंटाइल की, वो कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।